करेंगे अपन 1 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 कोशिश करेंगे, इसको 0 बनाएगा, फिर करेंगे इसको 0 और इसको 0 देखो यहाँ पे करेंगे 0 करेंगे 0 आएगा, यहाँ पे क्या 1 है ऊपर क्या है 1 बनाना नीचे में करेंगे 0 है, उसके बाद करेंगे इसको बनाना ऊपर चला 0 बनाइए, अब इसका क्या सिमेट्रिक करना होगा, इसको बनाना होगा, तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है x + 2y = 2, दूसरा क्या है 2x + 3y = 3, तो सबसे पहले इसका मैट्रिक्स ऑफ के मानना पड़ेगा, मतलब इसका x और y का कोएफिशिएंट निकालना है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, अगर पूरा करेंगे पूरी यहाँ पे क्या 1, y का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, सेकंड का यहाँ पे 2 है, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट क्या है 3, ठीक है, अब ये तो आइडेंटिटी सेकंड में यहाँ पे x क्या हुआ 0 हो गया, y = 0 और y = 1, तो ये अपना फाइनल आंसर। ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, क्या क्वेश्चन कराइए 2022 में आया, कितना मार्क्स आया, 4 मार्क्स आया, देखो बाय इन्वर्जन मेथड क्या फॉर्मूला था, x = a × डिवाइडेड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम क्या करें, तो क्वेश्चन क्या है, +5 लीजिए, इसमें z + 5 माइनस लीजिए, या फॉर्मूला का एक्सप्रेशन का b, अब क्या करना पड़ेगा a b y c का। उसके बाद क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन है मेथड ऑफ रिडक्शन, ये पॉइंट क्वेश्चन है 2024 में आया है, यहाँ पे 4 मार्क्स आया, मतलब चैप्टर 6 मार्क्स है, क्वेश्चन कितना आया 4 मार्क्स, तो पॉइंट क्वेश्चन रिडक्शन मेथड होता है, रिडक्शन इन्वर्जन और लिमिट होना समझिए, एक पॉइंट क्वेश्चन है, पीछे की क्या करना 0 आया, तो रिडक्शन मेथड आएगा, तो डायगोनल एलिमेंट है, उसके नीचे एलिमेंट जो भी है उसका आपको 0 आना पड़ेगा, 0 आना आंसर आएगा, x बराबर क्या है r2 है, करना r3 है, अब क्या करें r2 - 4 r1 क्या करें, r2 क्या करें 4 से मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, 4 - 4 क्या होगा 0, 4 बाय 5 बताइए 4 बाय 5 ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है 3 नंबर्स आ रहे हैं, सम इज 2। तो बच्चों हम आगे देखेंगे फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय कौन सा मेथड, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इससे पहले अपन ने क्या करे थे, ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड करे थे, आप क्या करिए ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। जब भी इनवर्स आएगा तो सबसे पहले क्या स्टेप करेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, तो अपना फॉर्मूला क्या है रो ट्रांसफॉर्मेशन का a × a इनवर्स = I, ये अपना फॉर्मूला है। तो सॉल्व करो इसको, पहले डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट ऑफ a क्या आएगा, डिटरमिनेंट पहले क्या लेंगे प्लस, फिर माइनस, फिर क्या लेंगे प्लस, क्या आएगा बोलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो, जो नंबर बचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 × 1 = 7 माइनस 20 -2 लेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करो, 7 × 1 = 7 माइनस 10 राइट है। उसके बाद क्या करेंगे +3 लेंगे, क्या लेंगे +3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट कर दो, क्या नंबर बच रहा 4 × 1 = 4 माइनस 2, सॉल्व करो, ये आएगा अपना डिटरमिनेंट 1, 7 - 20 बोले तो -13 -2 इंटू 7 - 10 बोले तो -3 आएगा, क्या आएगा -3 +3 4 - 2 कितना होता 2 होगा, क्या होगा 2, सॉल्व करो इसको, -13 प्लस कितना हो जाएगा ये 6 + 6, तो आंसर क्या अपना -13 + 12 होगा, क्या होगा 12, इसको सॉल्व करो क्या आ रहा माइनस कौन आ रहा, मतलब ए इनवर्स क्या आएगा, ये क्या रहेगा एग्जिस्ट रहेगा, क्या रहेगा एग्जिस्ट, इसमें डिटरमिनेंट 0 आएगा नहीं आया राइट है। अब क्या निकालने का, फाइंड द इनवर्स कौन सा मेथड, देखो कौन सा मेथड है रो ट्रांसफॉर्मेशन बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। यहाँ पे मिस्टेक करते आप डायरेक्ट एडजॉइंट से कर देते, ए इनवर्स आएगा चलो सॉल्व करो बोले, और यहाँ पे कौन सा मेथड दिया है, कौन सा है रो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रो से करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है उसका a × a इनवर्स = I बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर I2 दिया था तो क्या लिए 1 0 0 1, और अगर I3 दिया था तो कितने रो आएंगे इसमें 3 रो 3 कॉलम आएंगे, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट रहेंगे वो क्या रहेगा 1 रहेगा, क्या रहेगा 1। अगर आपको डायगोनल रो मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं मालूम तो मैंने इससे ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, उसका जो भी लिंक रहेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा राइट है। यहाँ पे क्या चला I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रहा था, रो मैट्रिक्स क्या रहा था, कॉलम मैट्रिक्स क्या रहा था, सब मैंने उसमें डिस्कस करा रहा है, तो वीडियो देखो आपको समझ में आएगा क्लियर राइट है। अब आपने क्या निकाल लेगा ए इनवर्स बाय कौन सा मेथड एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ देखो ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, सॉल्व करो इसको क्या आएगा बोलो पहले क्या लिख ए मैट्रिक्स क्या अपना, यहाँ पे ए लिखो, लेट ए क्या है अपना मैट्रिक्स, क्या लिख दो 1 2 3, फिर क्या है 1 1 5, फिर नेक्स्ट क्या है 2 4 7, अपना फॉर्मूला क्या है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का a × a इनवर्स = I, तो अपना ए मैट्रिक्स क्या है ये लिख दिया अपन ने, अपने क्या मालूम करने का a इनवर्स = I बोले तो कितने रो कौन सा ऑर्डर इसका 3/3 है, मतलब अपने क्या लेना पड़ेगा I3 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा I3 यूनिट मैट्रिक्स, क्या है वो I3 वहाँ लिखा है मैंने राइट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, जब भी आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोला तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको क्या करना, पहले को 1 बनाना पड़ेगा रो में, फिर सेकंड में उसको क्या करना पड़ेगा 0, फिर थर्ड में इसको 0, ये स्टेप है, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। जब भी आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोला तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे अपन, जो भी अपने को फर्स्ट A1 1 इसको क्या करेंगे अपन 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0, फिर फोर्थ स्टेप क्या करेंगे इसको 1 बनाने का, फिर फिफ्थ क्या रहेगा इसको 0 और इसको 0 बनाओ, फिर 7 क्या रहेगा इसको 1 बनाओ, फिर ये 8 और ये 9 क्लियर है। सबसे पहले अपने क्या बनाने का, किसको 0 किसको 1 बनाने का
यहाँ तो ऑलरेडी 1 दिया है तो उसको बनाने की जरूरत है अपने को। नीचे वाले एलिमेंट क्या बनाने का, 0, मतलब जो 1 है 1 के दोनों नंबर क्या बनाने का, 0 बनाने का। तो 0 कैसा बनाते देखो, यहाँ पे देखो पहले आपने क्या करने का, इसको दोनों क्या करने का, 0 बनाने का। यहाँ पे क्या है 1 है और ऊपर भी क्या है 1 है, तो माइनस क्या करूंगा मैं, R1 करूंगा, मतलब जो R2 में थे मैं क्या करूंगा, R1 माइनस करूंगा, मतलब 1 माइनस 1 क्या होता है बच्चों, 0 होता है, राइट है। सेकंड स्टेप क्या करूंगा, R3 क्या करना है, 0 बनाने का है। 2 कौन सी रो में, ये R3 में, राइट है। और ये R1 है और ये क्या रहेगा R2, मतलब R3 को जो 2 नंबर क्या करने 0 बनाने का, तो क्या करें R3 माइनस 2R1 करेंगे, क्या करेंगे R1 2R1, मतलब जो नंबर रहा उसको उसी नंबर से क्या करो, नंबर से मल्टीप्लाई करो और क्या करो माइनस कर दो, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। करो सॉल्व। अपने को R1 कुछ करने का क्या नहीं करने, अपने चेंज कुछ करने का, सिर्फ R2 और R3 रो को चेंज करने का, R1 को कुछ भी नहीं करना है, उसको एज इट इज लिख दो, लिख दिया एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप क्या करने का, R2 माइनस 2R1, क्या करने का R2 माइनस 2R1, R2 क्या इधर 1 माइनस R1 के ऊपर 1, फिर R2 माइनस R1 1 माइनस 2, फिर R2 क्या इधर 5 माइनस R1 के ऊपर 3 राइट है। फिर R3 माइनस 2R1, मतलब R3 में से 2R1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R3 क्या इधर 2 है, राइट है, माइनस 2 R1 क्या है बच्चों इधर 1 है, तो क्या लिखेंगे 1, फिर R3 क्या है इधर 4 माइनस 2 इंटू R1 के ऊपर 2 है, फिर R3 क्या है इधर 7 माइनस R2 इंटू R1 क्या है इधर 3, लिख दिए। तो सॉल्व करो आगे, ए इनवर्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, सेम इधर भी वही सॉल्व करो, अप्लाई। R1 कुछ करने का क्या नहीं, इसको एज इट इज लिख दो। फिर क्या R2 माइनस R1, 0 माइनस 1 क्या होता माइनस 1 हुआ, डायरेक्ट लिखो 1 माइनस 0 बोले तो 1, ठीक है, 0 माइनस 0 0, फिर R3 माइनस 2R1, R3 बोले तो 0 माइनस, या नहीं समझ में आया तो लिखो 0 माइनस 2 इंटू R1 क्या है इधर 1, ठीक है, लेकिन 0 माइनस 0 बोले तो 0 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 2 इंटू 0 बोले तो 0 हो जाएगा, राइट है। सॉल्व करो और आगे क्या आएगा, पहला अपना 1 2 3, फिर क्या आएगा नीचे का 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बोले तो 0, 1 माइनस 2 क्या होता माइनस 1 होगा, क्या होगा माइनस 1, 5 माइनस 3 बोले तो 2, 1 2 माइनस 2 0, 4 2 इंटू 2 कितना होता बच्चों 4 होता, 4 माइनस 4 बोले तो 0, 3 इंटू 2 कितना होता बच्चों 6, 7 माइनस 6 बोले तो 1 आएगा, क्या आएगा 1, इंटू ए इनवर्स इजिकल टू क्या आता बच्चों, बोलो जल्दी फास्ट, इधर का 1 0 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 2 बोले तो माइनस 2 आएगा 0 0 और 1, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या बोला मैंने आपको, पहली स्टेप क्या रहेंगे, इसको 1 बनाने का, 1 बना दिया अपन ने, और नीचे वाले एलिमेंट क्या करने का 0 बनाने का, 0 बना दिए। फिर उसके बाद क्या फोर्थ स्टेप क्या करने, बीच वाला जो नंबर है उसको क्या करने का 1 बनाने का, यहाँ क्या ऑलरेडी माइनस 1 है, मगर अपने क्या होना प्लस 1 होना, कौन सी रो में, वो कौन सी रो में सेकंड रो में, तो अप्लाई क्या करिए, अप्लाई यहाँ लिखो अप्लाई माइनस R2 करेंगे, मतलब उसको अगर R2 से माइनस से मल्टीप्लाई करे, कौन सी रो में, वो R2 में नहीं है, मतलब अपन क्या करें माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा देखो, 1 2 3, फर्स्ट को कुछ करने का नहीं, सेकंड को मल्टीप्लाई करो माइनस से, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2, दैट है। थर्ड रो कुछ करने का नहीं, एज इट इज लिखो ए इनवर्स इजिकल टू, यहाँ भी फर्स्ट रो कुछ करने का नहीं करने का, उसकी जैसी वजह लिखो। अपने को अप्लाई क्या करने का बच्चों, ध्यान से देखो कौन सी रो में R2 क्या करने का माइनस से मल्टीप्लाई करने का, माइनस 1 से, माइनस 1 माइनस माइनस करेंगे प्लस, माइनस 1 इंटू 1 बोले तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 इंटू 0 बोले तो 0, थर्ड रो कुछ करने का नहीं, उसको एज इट इज लिख दो, लिख दिए। अपन ने क्या करे पहले तीनों को 0, उसको 1 बनाए, इसको 0 बना दिए, फिर फोर्थ में क्या करे इसको 1 बनाए, और उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या है, इसको 0 बनाओ बोला था मैंने ऊपर वाले को, नीचे को 0, यहाँ ऑलरेडी एक 0 हो गया है, अब अपने क्या करने पड़ेगा 2 क्या करना पड़ेगा 0 बनाना पड़ेगा, कैसा करेंगे देखो, मतलब कौन सी रो में, वो फर्स्ट रो में, तो क्या करिए R1 माइनस 2 इंटू R2, मतलब R2 के नीचे क्या है 1 है, R1 मतलब ये 2 है, इसको मैं क्या कर रहा 2 से मल्टीप्लाई करा, किसको रो 2 को, तो 2 माइनस 2 कितना 0, तो अपने क्या लाने का 0 लाने का, क्या लाने का 0, तो ये 0 हो जाएगा ये स्टेप से। सॉल्व करो फिर उसका आगे क्या आएगा, आपने किसको चेंज करने का R1 को चेंज करने का, तो सिर्फ R1 को चेंज करो, क्या आएगा 1 माइनस 2 इंटू 0 बोले तो क्या होता है 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, फिर R1 क्या था 2, 2 माइनस 2 इंटू 1 बोले तो R2, 1 लिख दिया आपने, फिर R1 माइनस 2 इंटू R2, R2 क्या है माइनस 2, फिर सेकंड रो को एज इट इज लिख दो, कुछ करने का उसको नहीं करने का, लिख दिया एज इट इज, राइट है। ए इनवर्स इजिकल टू क्या आएगा बोलो बच्चों, सिक्स को चेंज करना इधर भी चेंज करो, R1 माइनस 2 R2 करेंगे, R1 क्या है इधर 1 माइनस 2 इंटू R2 क्या है नीचे 1 है, ये अपना R1 है और ये क्या है
R2 है और ये क्या अपना R3। अपने क्या करने R1 में इससे -2 R2 करने क्या करने का 2 R2 यहाँ पे अपने लिए R1 1 -2 इंटू R2 क्या 1 लिख दिए R1 -2 इंटू R2 क्या नीचे -1 फिर R1 -2 इंटू R2 बोलो 0 से जाएगा वो। इसको सेम सॉल्व करो -1 0 -2 0 और 1 तो स्टेप सॉल्व करो आगे और क्या आएगा बोलो 1 -0 बोलो तो क्या होता 1 होगा राइट है 2 -2 0 2 इंटू 2 कितना होता 4 और यहाँ पे क्या है 3 2 इंटू 2 कितना होता 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 हो जाएगा क्या होगा इसको सॉल्व करो 3 + 4 7 आएगा क्या आएगा 7 फिर सेकंड रो कुछ करने का नहीं इसको एज इट इज लिख दो लिख दिए यहाँ तक राइट है सबका। चलो आगे सॉल्व करो A इनवर्स इक्वल टू सॉल्व करो 2 इंटू 1 कितना होता है 2 1 -2 बोले तो बच्चों -1 होगा 2 इंटू 1 कितना होगा 0 का 0 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और 0 + 2 बोले तो कितना होता 2 होता और 0 का 0 1 -1 0 -2 0 और 1 तो अपना यहाँ तक आया सबका। पहले अपन ने क्या करे इसको 1 बनाया नीचे एलिमेंट क्या करे 0 बनाए तो उसके बाद क्या करे अपन ने इसको 1 बनाए ऊपर नीचे वाले को 0 बना दिए। अब उसके बाद क्या 7 स्टेप क्या करो बोला था मैंने इसको 1 बनाओ बोला था यहाँ पे क्या ऑलरेडी 1 है अब क्या करने का उसके बाद 8 और 9 ऊपर वाले दोनों भी एलिमेंट है उसको क्या करने का 0 बनाने का। तो कैसा बनाएंगे देखो पहले इधर का रफ कर दे दूंगा समझने का से यहाँ तक लिखेगा सबने ऊपर क्या है R1 है R1 क्या है 7 है 7 को 0 बनाने का तो क्या करेंगे R1 - 7 R3 उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 7 1 7 हो जाएगा 7 - 7 बोले तो 0 हो जाएगा राइट है। उसके बाद क्या करने का R2 + 2 R3 करेंगे क्या करेंगे 2 R3 क्योंकि -2 है -2 + 2 क्या होता है 0 होता है भी आएगा अपना उसको अप्लाई करो यहाँ पे अप्लाई करो आंसर आ जाएगा आपका भी क्या R1 - 7 R3 R1 क्या है 1 1 - 7 इंटू बोलो 7 0 हो जाएगा वो फिर R1 - 7 R3 R1 क्या है 0 0 - 7 इंटू 0 बोल दो ये भी हो जाएगा 0 फिर R1 - 7 R3 7 - 7 इंटू R3 क्या है 1 है। सेकंड स्टेप सॉल्व करो R2 माइनस क्या करने का क्या करने R2 क्या करने R2 + 2 R3 करने का तो R2 क्या आ जाएगा 0 0 + 2 R3 बोल तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या आ जाएगा R2 + 2 R3 R2 क्या आ जाएगा 1 है 1 + 2 R3 क्या है 2 इंटू 3 0 बोले तो 0 हो जाएगा ये भी लिखने की जरूरत है ना। फिर क्या R2 + 2 R3 R2 क्या आ जाएगा -2 है प्लस 2 इंटू R3 क्या है 1 है उसको सॉल्व करो। फिर थर्ड रो कुछ करने का नहीं करने का उसको एज इट इज लिख दो लिख दिए अपने क्या मालूम करने का A इनवर्स इजिकल टू इधर भी अप्लाई करो वही यहाँ जो अप्लाई करे उधर भी क्या करने का राइट साइड भी वही अप्लाई करने का अप्लाई करो। पहले क्या अप्लाई करें R1 - 7 R3 मतलब जो R1 है उसको क्या करे 7 R3 से मल्टीप्लाई करें R3 क्या इधर -2 है -2 लिख दिए फिर क्या करें R1 - 7 R3 सेम इधर R1 - 7 इंटू R3 क्या है नीचे 0 है 0 लिख दिए फिर R1 - 7 R3 सेम इधर भी लिखो पहले इतना रफ कर देता हूँ लिख देगा इधर का R1 - 7 R3 अप्लाई करो उधर भी R1 क्या है 0 0 - 7 इंटू R3 क्या है 1 है यहाँ तक लिखा आपने सबने। उसके बाद क्या करना है R2 + 2 R3 मतलब जो R2 उसमें क्या करना है प्लस करने का 2 R3 से मल्टीप्लाई करना है R2 क्या है 1 1 + 2 इंटू R3 R3 क्या है नीचे -2 है राइट है फिर R2 क्या है इधर -1 -1 + 2 इंटू R3 क्या है नीचे 0 है यहाँ 0 लिखो फिर क्या है R2 + 2 R3 0 + 2 इंटू R3 क्या है नीचे 1 है राइट है। फिर थर्ड रो कुछ करने का नहीं करने का उसको एज इट इज लिख दो ये अपना आंसर है। इसको और सॉल्व करो आगे और होता क्या 1 0 0 0 1 0 7 - 7 बोले तो 0 2 इंटू 1 2 -2 + 2 क्या होता है बच्चों 0 1 ये अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो लाने का था अपने को। अब इसको सॉल्व करो देख के सॉल्व करो मिस्टेक होता है इसमें क्या प्लस माइनस में बहुत बच्चों का यहाँ पे क्या -1 है -1 7 2 कितना होता 14 या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस 14 हो जाएगा फिर 7 इंटू 0 बोल दो तो 2 - 0 बोल दो क्या होता बच्चों कितना होता यहाँ पे क्या करें अपन ने -1 लिख दिए माइनस माइनस प्लस आएगा 7 इंटू 2 कितना होता 14 फिर क्या करने का इसको सॉल्व करो 7 इंटू 0 बोल दो 0 2 - 0 बोल दो क्या होता बच्चों 2 आता फिर 7 इंटू 1 7 0 - 7 बोले तो बच्चों क्या आएगा -7 आएगा क्या आएगा -7 इसको सॉल्व करो 1 का 1 प्लस माइनस क्या होगा जब भी पहले दो सिंबल को सॉल्व करो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा 2 इंटू 2 कितना होता बच्चों 4 ये -1 का -1 2 इंटू 0 बोल दो 0 -1 + 0 बोल दो -1 आएगा 2 इंटू 1 2 0 + 2 बोल दो 2 आएगा -2 0 और 1 अपने क्या निकालने का A इनवर्स ये क्या बन गया अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने का था ला लिया अपन ने अब क्या निकालने का A इनवर्स
इसकी जरूरत नहीं है, इसको लिखो 14 में से 1 निकालो क्या आएगा 13 आएगा प्लस 13 दैट है 2 का 2 माइनस 7 का 7 1 माइनस 4 कितना होता बच्चों -3 -1 2 -2 0 1 तो ये अपना फाइनल आंसर क्लियर है। कैसा सॉल्व करना है अपने ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा सॉल्व करने का। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद क्या चला बच्चों सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। कौन सा मेथड बड़ा क्वेश्चन में इन्वर्जन मेथड। अभी क्वेश्चन में आएगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले अपने क्या निकालना पड़ेगा ए इनवर्स निकाले कैसे निकालते हैं। तो जब भी क्वेश्चन दिया है पहला क्वेश्चन क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 फिर दूसरा क्या चला है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या रहेगा 3। तो अपने को सबसे पहले इसका मैट्रिक्स ऑफ ए बनाना पड़ेगा मतलब इसका x और y का कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 है अगर यहाँ 2 है तो क्या लेंगे 2 लेंगे। यहाँ पे क्या 1 है y का कोफिशिएंट क्या है इधर 2 है तो यहाँ 2 लिए। सेकंड रो क्या बनी यहाँ पे 2 है x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट क्या है 3 है ले लिए। और b बोले तो राइट हैंड साइड में क्या है ये अपना b रहेगा b मैट्रिक्स क्या है 2 और 3 और x बोले तो कितने इसमें वेरिएबल 2 है x और y अगर 3 रहा तो 3 लेने का लिए इतना। सबसे पहले अपने क्या निकालना है इन्वर्जन मेथड बड़ा तो अपने सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट 0 आएगा चेक करो 3 1 दा 3 माइनस 2 2 दा 4 तो आंसर क्या है अपना -1 मतलब ए इनवर्स क्या रहेगा ये एग्जिस्ट रहेगा क्या रहेगा एग्जिस्ट। तो अपने पास है कि नहीं इन्वर्जन मेथड में सॉल्व करने के अपने पास 3 मेथड है कितने 3। पहला अपना ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड कौन सा है एडजॉइंट मेथड। सेकंड क्या है अपना ए इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन अभी सॉल्व करना अपने। थर्ड क्या है अपना कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन राइट है। अब तीनों में से कोई भी एक यूज करो अपना आंसर आता। तो अपन पहला स्टेप क्या करें ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड ये आसान रहेगा आपके हाथ से भी। कैसा करेंगे ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड ए 1 1 क्या रहेगा 1 और m 1 1 क्या रहेगा उसका अपोजिट माइनर अभी सॉल्व करना अपने 3 और a 1 1 क्या आएगा -1 1 प्लस 1 बोले तो 2 इंटू 3 अभी सॉल्व करें अपने क्या आएगा ये इवन है तो +3 आएगा। फिर a12 निकालो a12 क्या आएगा 2 है उसका माइनर अपोजिट क्या रहेगा ये भी 2 रहेगा। फिर a12 क्या आएगा -1 1 प्लस 2 बोले तो 3 और माइनर क्या है इसका 2 3 आउट गिवन है ऑड है तो आंसर क्या में आएगा -2 में आएगा। फिर क्या लेंगे a21 क्या है इधर 2 है उसका माइनर क्या अपोजिट देखो अपोजिट बोले तो ये क्या है उसका 2 है। फिर a21 क्या आएगा -1 2 प्लस 1 इंटू m2 राइट है 2 प्लस 1 कितना होता है 3 ऑड गिवन है ऑड है तो आंसर क्या में आएगा 2 में आएगा। फिर क्या लेंगे a22 क्या इधर 3 है फिर m22 क्या आएगा उसका माइनर अपोजिट में 1 a22 ले -1 2 प्लस 2 कितना होता 4 इंटू 1 ऑड गिवन है इवन है तो आंसर क्या आएगा +1 आएगा। अब इसका क्या बनाना है अपने को मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर यहाँ लिखो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या आएगा बोलो बच्चों। पहला क्या है कोफैक्टर 3 -2 और 1 अभी क्या करना मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर अपने क्या बनाने का। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यहाँ लिखो एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट बोले तो जो रो में उसको क्या करना है कॉलम में कन्वर्ट करने का तो 3 -2 और 1 ये आएगा अपना एडजॉइंट ऑफ ए। अब अपने क्या निकालने का इन्वर्जन मेथड बाय कौन सा मेथड है अपना ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड तो अपने क्या निकालना है ए इनवर्स निकालने का। अब ए इनवर्स निकालने अपने पास 3 मेथड है तो अपन क्या यूज कर रहे हैं पहला मेथड तीनों में से कोई भी यूज करो आंसर सेम आता तो अपन पहला मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ लिखो ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड से अपन सॉल्व कर रहे हैं राइट है। तो क्या है फॉर्मूला उसका ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए राइट है। यहाँ पे ए इनवर्स लिख दो डिटरमिनेंट क्या है अपना अभी अपन सॉल्व करें ना क्या आया -1 बाय -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है अपना ये आया यहाँ पे लिखो 3 -2 और 1 इतना लिख दिया आपने। उसके बाद क्या करो यहाँ पे डिवाइड में क्या है बच्चों -1 है तो -1 सबको डिवाइड कर दो तो वो रहेगा अपना ए इनवर्स में क्या रहेगा ए इनवर्स 3 बाय -1 बोले तो -3 होगा क्या होगा -3 -2 -1 बोले तो +2 हो जाएगा ये हो जाएगा +2 ये भी कहा -1 ये आएगा अपना ए इनवर्स। मगर अपने क्वेश्चन में ए इनवर्स निकालो बोला क्या फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मतलब जो इक्वेशन है मतलब अपने को एक्स और वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा निकालना पड़ेगा जब भी इक्वेशन आएगा तो एक्स और वाई की इक्वेशन निकालने का। तो अपन इन्वर्जन मेथड बोलते अपने पास 3 मेथड है अपन 3 में से एक मेथड यूज करके इसका इन्वर्स निकाल दिया। अब अपने क्या निकालने का एक्स और वाई की वैल्यू क्या है फॉर्मूला यानी कि बाय इन्वर्जन मेथड क्या लिखिए इन्वर्जन मेथड क्या है उसका फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी राइट है।
एक्स की वैल्यू क्या अपने पास बच्चों, देखो इधर अपने सॉल्व कर रहे हैं इधर, क्या एक्स की वैल्यू, एक्स और वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या है अपना, ये है, यहाँ लिखो -3 2 2 -1, और बी क्या है, बी अपन ने निकाले राइट हैंड साइड क्या है 2 और 3 है, यहाँ लिखे तो यहाँ पे 2 और 3 लिखो। आपने क्या निकालने का, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की, निकालने का एक्स और वाई, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो दोनों इंटू पे ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, 3 इंटू 2 कितना होता बच्चों -6, प्लस बीच में लगाओ 2 इंटू 3 कितना होता 6, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करो, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, फिर प्लस सिंबल की, -1 इंटू 3 कितना होगा -3, इसको आप सॉल्व करो और आगे क्या आएगा ये -6 प्लस 6 बोले तो 0 हो जाएगा, 4 -3 बोले तो 1 आएगा, तो अपना क्या आएगा एक्स और वाई, यहाँ लिखो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्या लिखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अपने एक्स वाई निकालने का ना, उसको इक्वल करो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएंगे बोलो, एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या होगा 0 होगा, क्या होगा एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो ये अपना फाइनल आंसर है। क्लियर है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर आगे हम दूसरा देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, ये क्या रहेगा आपका होमवर्क रहेगा, सेम सॉल्व करो इसको भी, राइट है, ये होमवर्क रहेगा, इसका आंसर क्या आ रहा है एक्स और वाई की वैल्यू कमेंट में डालो, क्या रही एक्स और वाई की वैल्यू क्या रही सेकंड की, क्या करेंगे आप कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम आगे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। क्या है पहला इक्वेशन कब आया ये 2022 में आया, कितने मार्क्स को आया बच्चों 4 मार्क्स को आया, मतलब अपने इससे पहले अपन क्या करे थे 2x2 का मैट्रिक्स करते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई दिया रहा था, यहाँ पे क्या है 3 है, पहले क्या क्वेश्चन है देखो x माइनस वाई प्लस जेड इजिकल टू कितना है 4 है, उसके बाद क्या दिया रहा है 2x प्लस वाई माइनस 3z इजिकल टू 0, फिर क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 2, राइट है। अब अपने को क्या करने का, इसको सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कौन सा मेथड पढ़ा, इन्वर्जन मेथड पढ़ा, कितने मार्क्स को आया क्वेश्चन 4 मार्क्स को आया, तो इसको सॉल्व करने का अपना फॉर्मूला क्या है इन्वर्जन मेथड का, x इजिकल टू ए इनवर्स इंटू बी, राइट है, ये अपना फॉर्मूला है। सबसे पहले अपने को ए इनवर्स मालूम करना पड़ेगा, तो ए इनवर्स कैसा मालूम करते हैं, अपने पास 3 मेथड है, तो तीनों में से कोई भी एक यूज करने का। सबसे पहले मैट्रिक्स निकालो, उसका ए मैट्रिक्स क्या आएगा बोलो, एक्स वाई और जेड के साथ जो कोफिशिएंट रहेंगे वो लेने का। यहाँ पे फर्स्ट पहली इक्वेशन देखो, एक्स के कोफिशिएंट क्या है 1 है, पहली रो क्या बनी 1 -1 1, ये फर्स्ट रो बन गई। फिर सेकंड इक्वेशन क्या आ जा रहा है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, वाई का कोफिशिएंट क्या पे 1, जेड का क्या है -3, फिर थर्ड बनाओ, थर्ड रो 1 1 1, ये अपना ए मैट्रिक्स बना। अब क्या निकालने अपने को बी मैट्रिक्स, बी बोलो तो राइट हैंड साइड पे जो नंबर है वो क्या रहेगा अपना बी रहेगा, तो 4 0 और 2 आएगा। एक्स बोले तो जो अपने एक्स वाई जेड जो अपने इक्वेशन में वो ले रहेगा, यहाँ पे एक्स वाई और जेड, और इससे पहले क्या था अपने को 2 दिया रहा था, खाली एक्स वाई था, यहाँ पे क्या आएगा एक्स्ट्रा जेड आएगा, तो क्या लेंगे एक्स वाई जेड। अपने क्वेश्चन क्या दे रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड, तो अपने पास 3 मेथड इन्वर्स निकालने का है, तो अपन क्या निकाले, पहला मेथड ए इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड, सेम सॉल्व करो। सबसे पहले है कि नहीं इसका डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा, 0 आ रहा क्या, सॉल्व करो डिटरमिनेंट, यहाँ 1 लिखो, यहाँ पे +1 या -1 या +1, जब भी डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो ऐसा सॉल्व करो, 1 का 1 लिखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, फिर माइनस माइनस क्या होगा ये +1, क्रॉस सॉल्व करो इसको, 2 माइनस माइनस +3 हो जाएगा ये +1, अभी सॉल्व करें ना अपन रिटर्न में कितने बार, सेम सॉल्व करो, आ गया आपको अभी तक, 2 × 1 बोलते 2 - 1, राइट है यहाँ तक, फिर 1 + 3 बोलते कितना होता है बच्चों 4, 4 × 1 4 +1, 2 + 3 कितना होता 5, 5 × 1 कितना होगा 5 +1, 2 × 1 कितना, 2 - 1 क्या होगा 1, 1 × 1 1, इसको ऐड करो सबको कितना होगा 10 होगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ कितना होगा अपना 10, मतलब ये 0 आया क्या नहीं आया, मतलब ए इनवर्स क्या रहेगा एग्जिस्ट रहेगा, राइट है यहाँ तक सबका। निकालने का इसका इन्वर्जन मेथड, मतलब अपने को ए इनवर्स निकालने का, अपने को आगा ए आगा, तो कैसा निकालते हैं, 3 मेथड है अपने पास, एडजॉइंट मेथड, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम, तो अपन एडजॉइंट से सॉल्व करेंगे सेम। पहले क्या निकाले a11 निकालो, a11 क्या है 1, फिर m11 निकालो, उसका माइनर क्या आएगा 1 माइनस माइनस का आएगा +3, यह आएगा 4 -1 1 + 1 × 4 कितना हो जाएगा ये 2, 2 का ऑर्डर इवन है, राइट है। फिर a12 निकालो, a12 क्या आएगा, a12 क्या है -1, अभी आप पूरे सॉल्व करो, कहाँ तक निकालेंगे आप, a1 निकालें, फिर a13 निकालेंगे, फिर a21 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे a22, फिर a23, कहाँ तक निकालेंगे पूरे a3 तक निकालेंगे, राइट है। डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा आगे, मैट्रिक्स ऑफ परफेक्ट लिखा, मैट्रिक्स ऑफ
को फैक्टर, ये राइट आ रहा है, चेक करो बाद में आपका मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर। प्रैक्टिस हो गई होंगे ना आपकी अभी तक, इतने क्वेश्चन सॉल्व करे आपको तो ऐड है, इतना सॉल्व करो आप। मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर क्या आ रहा है, सबका सेम आ रहा है, देखो 4 -5 1 2 0 -2 2 5 और 3। पहले अपना 4 आगा, ये पूरे आप सॉल्व करो, कहाँ तक करेंगे A3 तक, पूरे टोटल कितने निकालेंगे 9 को फैक्टर निकालेंगे। अभी इससे पहले अपन सॉल्व करें ना को फैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर नहीं आया तो पिछला वीडियो देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है। अब क्या निकालने का इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा बोलो, रो को क्या करो कॉलम में ट्रांसफर करो, वो क्या रहेगा अपना एडजॉइंट ऑफ ए रहेगा, क्या रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए। अपन इससे पहले सॉल्व करे थे एडजॉइंट मेथड में, क्या आएगा रो क्या करना है कॉलम में कन्वर्ट करना है, क्या आएगा 4 -5 1 2 0 -2 2 5 और 3, ये आएगा अपना एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अपने क्या निकालने का इनवर्स, यहाँ लिखो ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, कौन था एडजॉइंट मेथड, ऐड है क्या फॉर्मूला उसका अपना ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट है। तो अपने ए इनवर्स निकालना है, क्या आएगा ए इनवर्स 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है अपना बच्चों, कितना आया 10 आया यहाँ पे, यहाँ लिखा अपने 10 इंटू लिखो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है अपना 4 2 2 -5 0 और ये 5 आया, इसको करो 1 -2 और 3, राइट है बच्चों। अब अपना आएगा ए इनवर्स आएगा, क्या आएगा यहाँ पे क्या डिवाइड में 10 है, सबको डिवाइड में डाल दो, क्या आएगा 4 बाय कितना हो जाएगा ये 4 बाय 10 हो जाएगा, ये सबको डिवाइड में 10 डालो 2 बाय 10 2 बाय 10 ये हो जाएगा -5 बाय 10 0 बाय 10 बोल 0 5 बाय 10, इसको 1 बाय 10 फिर -2 बाय 10 तो क्या है 3 बाय 10। सॉल्व करो इसको, ये निकले अपना फाइनल आंसर ए इनवर्स, क्या आएगा बोलो इसको सॉल्व करो 2 2 दा 4 2 5 दा 10, तो क्या आएगा इसका पहला 2 बाय 5, दूसरा क्या आएगा 1 बाय 5 2 5 दा 10 होता है, फिर भी क्या आएगा 1 बाय 5, नीचे क्या आएगा 5 1 दा 5 5 2 दा 10, ठीक है -1 बाय 2 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 बाय 2 आएगा और ये आएगा 1 बाय 10 सेम, जो -1 बाय 5 और ये आएगा 3 बाय 10। यहाँ तक हमने सॉल्व करेगा, ये आएगा अपना ए इनवर्स। अब अपने क्या निकाल लेगा सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय इन्वर्जन मेथड एक्स वाई जेड की वैल्यू में, अपना फाइनल लिखो बाय इन्वर्जन मेथड, बाय इन्वर्जन मेथड क्या फॉर्मूला अपना उसका एक्स इजिकल टू ए इनवर्स इंटू बी, राइट है। एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों अपने पास, क्या है एक्स की वैल्यू एक्स वाई और जेड, और ए इनवर्स क्या है अपना अभी 2 बाय 5 1 बाय 5 1 बाय 5 -1 बाय 2 0 1 बाय 2 1 बाय 10 और उसके बाद क्या है 1 बाय 5 और 3 बाय 10, यहाँ तक लिखे सबने। उसके बाद क्या है बी मैट्रिक्स क्या है अपना इधर 4 0 2, राइट है। इसको सॉल्व करो आगे, मैं इधर ग्राफ कर दूँ, यहाँ का लिख दिया आपने सबने क्या आएगा बोलो उसको मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जब भी ऐसा आएगा इंटू में आएगा तो क्या करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करिए, तो मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा अपना। यहाँ पे लिखो एक्स वाई जेड लिखो इक्वल टू एक्स वाई और जेड लिख दिया अपने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 बाय 5 इंटू 4 करो 2 बाय 5 इंटू 4, फिर प्लस लगाओ बीच में 1 बाय 5 इंटू क्या करिए 1 बाय 5 इंटू सेकंड एलिमेंट क्या है इधर 0 है, फिर प्लस लगाओ, फिर थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई कर 1 बाय 5 इंटू 2, क्या करिए 1 बाय 5 इंटू 2 कर दिए यहाँ पे, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो क्या है इधर -1 बाय 2 इंटू क्या करिए 4, फिर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई 0 इंटू 0 बना तो ये हो जाएगा 0, प्लस लगाओ प्लस 0 आ गया ये, फिर और प्लस लगाओ, थर्ड को थर्ड से 1 बाय 2 इंटू क्या करिए 2 करिए, क्या करिए 2, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम करो, फिर पहले को पहले से मल्टीप्लाई करो 1 बाय 2 1 बाय 10 इंटू 4 करो 1 बाय 10 इंटू 4, फिर प्लस लगाओ, फिर -1 बाय 2 1 बाय कितना है -1 बाय 5 इंटू क्या करेंगे 0 0 बोले तो 0 हो जाएगा ये पूरा, राइट है। फिर प्लस क्या है 3 बाय 10 इंटू क्या करेंगे थर्ड एलिमेंट क्या है 2 है, सॉल्व करो इसको, कुछ कट रहा है काटो, जो 8 होता क्या होगा 8 बाय 5, फिर प्लस 0 0 इंटू 1 बोले 0, उसके बाद क्या करो 2 1 था 2 2 2 था 4, तो आंसर क्या अपना इधर -2 आया, प्लस 0 हो जाएगा ये 2 2 क्या हो जाएगा कैंसर, तो आंसर क्या अपना +1 आया। इसको सॉल्व करो 2 2 था 4 2 5 था 10, तो 2 बाय कितना आगा फिर ये 5 आगा, 1 इंटू 0 बोले तो पूरा 0 हो जाएगा, 2 2 1 था 1 2 5 था 10, तो आंसर क्या अपना
3/5 इसको सॉल्व करो और आगे क्या आएगा ये यहाँ पे क्या देखो डिनोमीटर सेम है दोनों का, दोनों क्या करेंगे ऐड करेंगे, सिंबल नंबर क्या लेंगे सेम लिखिए। 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। डिनोमीटर अगर सेम रहा तो उसको वन टाइम लिखेंगे और दोनों क्या करेंगे ऐड करेंगे। 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, -2 + 1 बोल कितना होता बच्चों ये कितना होगा -1 होगा। ये 5 क्या हो जाएगा सेम, 2 + 3 कितना होता है ये 5, 5/5 मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 2 × 1 = 2, यहाँ पे 2 आएगा। 2 + 2 बोले तो कितना होगा 8 + 2 बोले तो 10 होगा, यहाँ पे क्या होगा 10, 10/5। ये 2/5 का डिनोमीटर सेम है, एक बार लिखे 2 + 3 करे ऐड करे 5 आएगा, फिर कैंसिल होगा देखो यूँ 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो पहला क्या आएगा 2, फिर तीसरा क्या -1, फिर 5 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अपना एक्स वाई जेड क्या आएगा देखो बच्चों, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लिखो, x = आ देगा 2, y = आ देगा -1 और z = क्या देगा 1। तो ये अपना फाइनल आंसर है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हम आगे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स को आने वाला है। कौन सा मेथड बोला इन्वर्जन मेथड। क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लो। आगे क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे हम, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कौन सा मेथड है पढ़ो पहले, कौन सा मेथड है रिडक्शन मेथड। कौन सा है रिडक्शन मेथड। तो अपना फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, फॉर्मूला लिखो ax = b। तो कैसा करेंगे इसको, अब इसको अपने क्या करना है, अपने यहाँ पे इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ax b की वैल्यू निकालो। पहला क्या अपना इक्वेशन है लिखो, इक्वेशन क्या अपना 2x + y = क्या है 5 है। दूसरा क्या इक्वेशन 3x + 5y = कितना है -3 है। तो पहले ax और b की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये बोलो तो ए मैट्रिक्स रहेगा, बोलो एक्स और वाई के साथ जो कोफिशिएंट है वो रहेगा अपना मैट्रिक्स। यहाँ पे एक्स के साथ क्या है 2 है, इधर वाई के साथ क्या है कुछ नहीं है तो 1 है। फिर सेकंड रो में क्या बनेगा, इधर एक्स के साथ क्या है 3 है, इधर क्या है बच्चों 5 है, राइट है। ये ए मैट्रिक्स आगा आपके निकालिए। बी मैट्रिक्स, बी बोले तो राइट साइड क्या आएगा 5 - 3, ये अपना बी मैट्रिक्स। एक्स बोले तो क्या आएगा, इसमें जेड है क्या नहीं है, तो क्या आएगा खाली एक्स और वाई कोफिशिएंट है, राइट है। आपने क्या निकालने का, फाइंड द सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। मतलब यहाँ भी अपने क्या करने का एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिडक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, राइट है। 3 से 4 मार्क्स को, अगर जेड भी आया तो अंदर तो 4 मार्क्स को आएगा, अगर एक्स आएगा तो 2 मार्क्स आएगा। क्लियर है। यहाँ पे लिखो बाय रिडक्शन मेथड, लिखो बाय रिडक्शन मेथड। क्या है फॉर्मूला उसका, ऊपर लिखा है मैंने फॉर्मूला, क्या है ax = b। तो ए की जगह ये रखो, ए क्या है अपने पास 2 1 3 5 और एक्स क्या है अपने पास, एक्स क्या है देखो एक्स और वाई, और बी क्या है बच्चों अपने पास 5 और -3। देखो जब भी अपने को रिडक्शन मेथड बोला तो सबसे पहले अपने को माइंड में अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मेथड। तो अपने क्या करना है, जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे वाले एलिमेंट क्या करने का 0 बनाने का। तो अपने को उसको अपने क्या मिले एक्स और वाई की वैल्यू मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पे क्या है 3 है और ऊपर क्या है 2 है, तो इसका सॉल्व करिए। पहले इंटरचेंज करो इसको, r1 इंटरचेंज r3, क्या आएगा बोलो, ये क्या आएगा, ऊपर जाएगा ये 3 और ये 5 और नीचे क्या आएगा 2 और 1। इसको सेम सॉल्व करो एक्स और वाई, इधर भी सेम सॉल्व करो -3 और 5। अब इसको क्या करना है अपने को 0 बनाने का, मतलब डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे वाले को 0 बनाने का। तो कैसा करेंगे r2 3r2 माइनस क्या करेंगे 2r1 करेंगे, क्या करेंगे 3r2 - 2r1। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा 3 5 2 का 3 से मल्टीप्लाई करें अपन किसको r2 को, और माइनस क्या करें 2r1, r1 क्या है ऊपर 3 × r2 क्या है 1 -2 × r1 क्या है 5, ऐड यहाँ तक। यहाँ पे एक्स और वाई लिखो, ये तो मालूम करने का अपने को। सेम सॉल्व करो 3r2 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे -3 इसको r2 को मल्टीप्लाई जिस पर अपन r2, तो r1 क्या करने का एज इट इज लिखने का 3 × r2, r2 क्या है बच्चों इधर 5 है, -2 × r1 क्या है इधर -3 है, राइट है। तो सॉल्व करो आगे क्या आएगा बोलो, ये आएगा अपना 3 और ये आएगा 5, 2 × 3 कितना होगा बच्चों 6, 6 - 6 हो जाएगा 0, 3 × 1 क्या होगा 3, 2 × 5 कितना होगा 10, 3 - 10 क्या होता है बच्चों -7 होगा, क्या होगा -7। फिर एक्स और वाई लिखो यहाँ पे, एक्स और वाई इजिकल टू क्या आएगा, सॉल्व करो इसको -3 का -3, 3 × 15 कितना 5 कितना होगा 15 होगा, माइनस माइनस प्लस 3 × 2 कितना होगा 6, दोनों को ऐड करो क्या होगा बच्चों 21 होगा, क्या होगा 21। आपने क्या निकालने का, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन में, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का। यहाँ पे लिखो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स।
इक्वलिटी करो इसको मैट्रिक्स को, पहले क्या आएगा 3 को x से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3x प्लस क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। इसको इक्वेशन 1 डालो, 0 इंटू एक्स बोले तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस करो, प्लस माइनस क्या होगा -7 इंटू वाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करो, इक्वल टू क्या रहेगा इक्वलिटी 21 राइट है। अब इसको सॉल्व करो, इसको ये क्या आएगा -7 हो जाए, ये क्या हो जाएगा 21 बाई क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा 7 3 कितना हुआ 21, तो y क्या आएगा अपना बच्चों -3 आएगा। अब इसको क्या करो पुट इन इक्वेशन 1, तो अपने क्या मिलेगा x मिलेगा ना, राइट है। 3 का 3 लिखो, x का x लिखो, प्लस का प्लस, 5 इंटू -3 लिखो -3, इसको सॉल्व करो 3x प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 3 कितना होगा 15 -3, इसको सॉल्व करो 3x -3 हो जाएगा होगा +3, -15 हो जाएगा होगा बच्चों +15, और ये -3 का 3 +15, सॉल्व करो इसको क्या आएगा ये +12 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/3 बोले तो क्या होता है बच्चों ये 4 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने बच्चों 4 आ गई। यहाँ लिखो द वैल्यू ऑफ x इजिकल टू 4 एंड y इजिकल टू क्या आएगा है अपना y -3। तो ये अपना फाइनल आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिडक्शन मेथड का, ये आना जरूरी है आपको। सबसे पहले अपन क्या करें बच्चों, जो भी क्वेश्चन दिया 2x + 5 लिख दिए, इस टाइम 3x + 5y इजिकल टू -3 लिखे, फिर अपना फॉर्मूला क्या रिडक्शन का ax इजिकल टू b। तो अपने क्या करना पड़ेगा a b और x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा। मैट्रिक्स ऑफ ए बोले तो कैसे निकालिए, जो x और y के साथ जो कोफिशिएंट है वो लिए नंबर लिए, यहाँ पे क्या x 2 है 1 है, पहली रो बन गई अपनी, सेकंड रो क्या अपने 3 और 5 ये बना दिया अपने। और b बोले तो जो राइट साइड है वो अपना b रहेगा 5 और -3, और x बोले तो x और y। तो यहाँ पे बाय रिडक्शन मेथड, तो फॉर्मूला क्या ax इक्वल टू b, a की जगह क्या लिखा अपने बच्चों ए मैट्रिक्स लिख दिया, लिख दिया अपने ए मैट्रिक्स, और x की जगह x मैट्रिक्स, और b बोले तो राइट साइड लिख दिया अपने। फिर अपने क्या करने का, अब अपने को x और y की वैल्यू निकालने का, तो अपन क्या करने का अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूज करने का। अपर ट्रायंगुलर जो डायगोनल एलिमेंट रहेगा, कुछ भी रहो डायगोनल एलिमेंट, सपोज ये 2 3 5 ऐसा कुछ भी रहा, राइट है। डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे के जो एलिमेंट है उसको क्या करने का अपने को 0 बनाने का, बनाने का 0, या तो नीचे के बनाओ या फिर ऊपर के बनाओ, दोनों में से कोई भी एक यूज करो आंसर आता। तो अपन ने क्या करें यहाँ पे नीचे का एलिमेंट क्या करें 0 बनाए, यहाँ पे नीचे का एलिमेंट क्या है 3 है, तो उसको क्या करें अपने जो R3 जो बड़ा नंबर है इसको ऊपर भेजा अपने आसान होने का। तो R1 इंटरचेंज क्या करें अपने R2 करें, क्या करें R2, इसको ऊपर भेजे 3 5 2 1 आ गया ये, और इसके ऊपर भेजे -3 5 आ गया, फिर इसको 0 बनाने का अपने को। तो अपन क्या करें इसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और क्या करें माइनस करें, ऊपर का नंबर क्या 3 इंटू क्या करें R2 -2 इंटू R1 करें, राइट है। तो 3 इंटू कितना हुआ है 2 होगा, -2 इंटू R1 क्या है 3, सेम इसको सॉल्व करें पूरा अप्लाई करें। यहाँ पे क्या करें उसके बाद बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर क्या करें फर्स्ट रो पर 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 इंटू वाई 5y इजिकल टू क्या रहेगा -3, 0 इंटू एक्स बोले तो 0, फिर प्लस माइनस क्या होगा -7 इंटू वाई 7 है इजिकल टू 21। यहाँ तक क्लियर है। आपने क्या निकालना है x और y, अभी -7 है, -7 इधर आ जाएगा डिवाइड में, राइट है, मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में आएगा, जो कैंसिल हो जाएगा क्या आएंगे y की वैल्यू 3 आएगी, कितनी आएगी 3। तो 3 क्या करें अपन ने इक्वेशन 1 में पुट करे तो अपने क्या मिला बच्चों x मिला। तो ये अपना फाइनल आंसर है x एंड y। तो दिस इज द रिडक्शन मेथड। क्लियर है। अभी तो 2/2 का था, अब ये आपका रहेगा होमवर्क, इसको भी सेम आप सॉल्व करो और इसका क्या आंसर आ रहा है x और y क्या आ रहा है उसका कमेंट में लिखो, x और y की वैल्यू क्या आ रही नीचे क्या करो कमेंट में डालो। और अगर कोई डाउट रहा तो इंस्टाग्राम पे नीचे ऐड दिया इसको आप मैसेज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आया है। कितने मार्क्स को बच्चों 4 मार्क्स को आया, मतलब चैप्टर 6 मार्क्स का है और क्वेश्चन कितने मार्क्स का है 4 मार्क्स का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिडक्शन मेथड के ऊपर, रिडक्शन इन्वर्जन और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा कह रहे हैं 2 मार्क्स को पेंगा, या तो आपको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मालूम करो बोलेंगे, या फिर बोलेंगे इन्वर्टेबल है या नहीं। ऐसे इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, या तो इन्वर्टेबल पे या फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे। पहला क्वेश्चन क्या लिख दो x प्लस वाई प्लस, अभी सॉल्व करने हमारे यहाँ पे क्या है z आता है, राइट है। यहाँ इसको और सॉल्व करो, y का y प्लस 3z का z इजिकल टू आ जाएगा 11। यहाँ पे x दिया है और y क्या है राइट साइड में, तो इसको इधर लाना पड़ेगा, -2y लाओ प्लस z इजिकल टू आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे x है क्या नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 0, राइट। ये अपना मैट्रिक्स ये बना अपना इक्वेशन बन गया, क्या बन गया इक्वेशन।
पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा और राइट साइड पे कांस्टेंट नंबर, फिर एक्स वाई लिखे सिस्टमेटिक कांस्टेंट, राइट साइड वाले यहाँ पे एक्स वाई लिखे, यहाँ पे क्या था एक्स था और बीच में क्या दे दिया उन्होंने जेड दे दिया, तो अपन ने क्या करे 2y को इधर भेजे तो -2y होगा, क्या होगा -2y प्लस जेड और इक्वल टू क्या हो जाए, कुछ भी नहीं है तो मतलब 0 आएगा। क्लियर है। अपने क्या निकाला फॉर्मूला क्या अपना रिडक्शन का, ax इक्वल टू बी है तो अपने को a और x वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स क्या आएगा बोलो, x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का 1, z का 1, सेकंड रो क्या बनी 0 1 3, थर्ड क्या बनी 1 -2 और 1। सेम सॉल्व करो, x क्या आएगा बोलो, ये आएगा अपना ए मैट्रिक्स और x मैट्रिक्स बोलो तो x y और z, और b मैट्रिक्स क्या आएगा बोलो राइट साइड 6 11 और 0। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड, फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। तो अपने जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे के नंबर क्या करने का 0 बनाने का, या तो ऊपर के बनाओ या फिर नीचे के, ज्यादातर क्या करना नीचे एलिमेंट क्या करना अपने को 0 बनाने का तीनों को। यहाँ पे क्या डायगोनल एलिमेंट देखो इधर क्या है, इधर 1 1 1 1 है राइट है, उसके नीचे के तीनों एलिमेंट क्या करने अपने को 0 बनाने का, क्या 0 ऑलरेडी 0 आ गया, अब इसको अपने को 0 बनाने का तो क्या करिए R3 माइनस R1 करिए, मतलब इधर क्या R3 में 1 है, इधर भी क्या है 1 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा ना राइट है। तो इसको सॉल्व करो, फर्स्ट रो कुछ करने का नहीं करना, उसका एजेड लिखो, सेकंड रो को एजेड लिख दो, R3 माइनस R1 माइनस 1 बोले तो 0 हो जाएगा, -2 -1 कितना होगा -3, 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, फिर x इंटू वाई लिखो, x y z लिख दिए, z लिखे इक्वल टू लिखो क्या अपना बी मैट्रिक्स क्या करने R3 माइनस R1, तो सेकंड को चलो R3 क्या 0 -6 बोले तो क्या होगा -6 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब अपने को इसको 0 बनाने का, यहाँ पे क्या है -3 है और ऊपर क्या है 1 है, मैं इसको क्या करूँगा 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और क्या करूँगा ऐड करूँगा, मतलब R3 प्लस 3R2 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -3 है ना इधर ऐड है, और +3 इंटू R1 करूँगा तो क्या होगा 0 होगा, -3 प्लस 3 बोले तो 0 होगा। इसको अप्लाई करो क्या होगा, किसको अप्लाई करो अपना R3 पे गए तो R1 को एज इट इज लिख दो, लिख दिए, R2 को एज इट इज लिख दो, R3 प्लस 3R2 0 प्लस 3 0 बोले तो 0 हो जाएगा, R3 प्लस 3R2 R3 3 है प्लस 3 इंटू R2 के ऊपर 1 है, R3 के इधर 0 0 प्लस 3 इंटू R2 के बच्चों 1 है, फिर एक्स वाई जेड लिखो एक्स वाई और जेड, फिर सेम राइट साइड भी अप्लाई करो, 6 का 6 11 का 11 अपन अप्लाई क्या कर रहे हैं R3 पे कर रहे हैं, R3 बोले तो -6 प्लस 3 इंटू R2 के ऊपर 11 है, क्या है 11 है राइट है। इसको आप सॉल्व करो और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स करो, आंसर आ जाएगा इसका भी, क्या आएगा बोलो 1 फर्स्ट रो का एज इट इज लिखो 1 1 0 1 3, थर्ड रो क्या आएगा 0 3 इंटू 1 क्या होगा 3, -3 प्लस 3 क्या होता है बच्चों 0 होता है, क्या होगा 0 होगा, 3 इंटू 1 क्या होगा 3, 0 प्लस 3 बोले तो ये भी होगा 3 राइट है। यहाँ तक सबका यहाँ तक एक्स वाई और जेड, फिर इधर का मैं तक रफ कर लेते हैं क्लियर है यहाँ का, क्या आएगा बोलो फिर राइट साइड 6 का 6 11 का 11 -6 का -6 लिया आपको, 3 इंटू 1 कितना होगा 3 इंटू 11 कितना होगा 33 होगा, क्या होगा 33 में 6 निकालो कितना होगा +27 है, क्या आएगा राइट है। अब अपने को क्या निकालने का एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे दोनों 0 हो गए मतलब ये क्या बनेगा खाली जेड बनेगा, तो यहाँ लिखो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू एक्स बोले तो एक्स प्लस 1 इंटू वाई बोले तो वाई, 1 इंटू जेड बोले तो जेड इजिकल टू क्या रहेगा 6, इक्वेशन 1 डालो, सेकंड अप्लाई करो 0 इंटू एक्स बोले तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू वाई बोले तो ये हो जाएगा वाई प्लस 3 इंटू जेड बोले तो 3 जेड हो जाएगा, इजिकल टू क्या रहेगा 11, थर्ड को मल्टीप्लाई करो 0 इंटू एक्स 0 नहीं, यहाँ पे क्या है इधर R3 प्लस 3R2 करे, मतलब यहाँ पे क्या है R3 क्या इधर 0 है, 0 प्लस 3 इंटू R2 क्या 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, 3 इंटू 3 कितना होगा बच्चों 9 होगा, तो 0 प्लस 9 बोलते हैं यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ लिखो 9 जेड इजिकल टू कितना हो जाएगा 27, तो जेड की वैल्यू क्या आएंगे जेड इजिकल टू 3, तो इसको अगर पुट इन इक्वेशन पुट करते 2 में पुट करो तो अपने क्या मिलेगा वाई प्लस 3 इंटू 3 इजिकल टू 11, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी +9 इजिकल टू 11, तो माइनस करो उसको 11 माइनस 9 बोले तो वाई क्या आएगा अपने पास कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा तो वाई की वैल्यू कितना आ गई बच्चा अपने पास 2 आ गई राइट है। अब इसको अपने पास वाई और जेड आएगा, इसको क्या करो पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करो जेड और वाई की वैल्यू, एक्स का एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 2 है और जेड की वैल्यू क्या अपने पास
3 है इजिकल टू 6, दोनों को ऐड करो कितना होगा x प्लस फाइव इजिकल टू 6, तो x को लेके आ जाएंगे और 6 माइनस फाइव बोले तो 1 आ जाएंगे, तो x क्या आएगा अपने पास बच्चे 1 और y क्या आएगा 2 और z क्या आएगा 3। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट वाला है क्वेश्चन, कब है 2024 में है, 4 मार्क्स को क्लियर है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 3 पेन एंड 2 इरेजर कितना है 60 रियाल है। उसके बाद क्या जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल 4 पेन एंड 6 इरेजर कीमत कितनी है बच्चों, वेयर द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल 2 पेन एंड 3 इरेजर कितना है, ये भी 70 दिया रहा है। तो अपने क्या मालूम करो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग मैट्रिक्स, मतलब अपने को हर आइटम की कीमत मालूम करें एक्स वाई और जेड। तो अपने फर्स्ट क्या करें, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या रहेगा एक्स रहेगा, क्या रहेगा एक्स, और पेन क्या रहेगा वाई, और इरेजर क्या रहेगा जेड। इसका यूज करके अपने क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाओ क्या आएगा, देखो पहली इक्वेशन, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल बोले तो पेंसिल क्या से अपन क्या करें एक्स कंसीडर करें, और पेन क्या से वाई, तो 4 इंटू एक्स बोले तो 4x आएगा पहला, प्लस 3y प्लस जेड, इरेजर बोले तो जेड 2z इजिकल टू क्या चला 60। ये पहली इक्वेशन बन गई। सेम दूसरी इक्वेशन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल 2x प्लस 4y प्लस 6z बना दिया। दूसरी इक्वेशन अपन ने इजिकल टू क्या दिया है 90। फिर थर्ड कंडीशन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल बोले तो x, और ये रहेगा y और ये रहेगा z, तो 6x बनेगा पहला, फिर 2y फिर 3z प्लस करे सबको, इसके अलावा 70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, मतलब हर आइटम की कीमत मालूम करने का, मतलब एक्स वाई और जेड मालूम करने का। एक्स वाई जेड की वैल्यू मालूम करने का तो अपने पास दो मेथड है, इन्वर्स या दूसरा क्या है रिडक्शन। तो ज्यादातर अपन कैसे सॉल्व करेंगे, रिडक्शन से, अभी वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अपन ने कंडीशन लिख दिए, कंडीशन लिखे इक्वेशन लिखे। अब यहाँ पे क्या आ 2 4 6 और ये दोनों भी तीनों भी क्या आते हैं 2 के टेबल में आते हैं। अपन ने क्या करें, डिवाइडर पे क्या करें 2 बाई 2 क्या होगा, ये 1 होगा, एक्स होगा, 4 बाई 2 बोले तो 2, 6 बाई 2 बोले तो 3, 90 का आप कितना हो जाएगा 45। इसमें अगर अपन इक्वेशन 2 डाले राइट है। अब अपने क्या करने का, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने का, तो यहाँ करने बाय रिडक्शन मेथड। तो ए की वैल्यू क्या आएंगे बोलो इधर, ये मैट्रिक्स ए बोले तो मैट्रिक्स ऑफ ए बोले तो एक्स वाई जेड के साथ जो वैल्यू है वो रहेंगे अपना ए, एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है 4, इधर क्या है 3, इधर क्या है 2 लिख दिया आपने। तो इधर क्या है सेकंड में ये नहीं लेंगे, सेकंड ये लेंगे, क्या लेंगे ये लेंगे, इसका एक्स कोफिशिएंट क्या है 1, सेकंड क्या है 2, थर्ड क्या है 3, फिर थर्ड रो क्या बनेंगे 6 2 और 3। ये भी सॉल्व करें ना अपन ने, यहाँ पे एक्स है, एक्स बोले तो एक्स वाई और जेड, यहाँ लिखो बाय रिडक्शन मेथड इजिकल टू बी बोले तो राइट साइड में क्या है पहला 60 है, इधर ये नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या ये लेंगे राइट साइड का 45, फिर 70 राइट है। यहाँ तक सबका क्लियर है। अब अपने क्या मालूम करने का, एक्स वाई जेड ईच आइटम। तो सबसे पहले अपने को इसको अपर ट्रायंगल है तो लोअर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है, अभी 1 को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे सॉल्व करने से पहले उसको इंटरचेंज कर दो, R1 इंटरचेंज R2, ये ऊपर चल जाएगा, ये तो थोड़ा आसान हो जाएगा। फर्स्ट को सेकंड रो में डालने का, मतलब ये 1 2 और 3 आ जाएगा सेकंड रो, और ये फर्स्ट नीचे डाल दो उसको, ये 6 2 और 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबका, एक्स वाई और जेड इजिकल टू आ जाएगा, इसको इंटरचेंज करो, ये हो जाएगा 45 और नीचे आ जाएगा 60 और ये 70। आप क्या करने का, अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू मालूम करने का। तो मैंने अभी आपको बोला जब भी रिडक्शन मेथड आएगा तो जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे के एलिमेंट जो भी है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको जीरो बनाना पड़ेगा। जीरो बनाने के बाद उसका आंसर आएगा अपने को एक्स वाई। तो कैसा करेंगे, देखो यहाँ पे जीरो कैसा बनाएंगे, यहाँ पे क्या है 4 है और ऊपर क्या है 1 है, और मैं ऊपर वाले को 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी कितना होगा 4 होगा, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, पहला 0 मिल गया इसका, तो इसको क्या करो 6 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो R3 में से, मतलब ये क्या अपना R1 है और ये क्या है R2 है और ये क्या अपना R3 है। तो अपन क्या अप्लाई कर रहे, R2 माइनस 4 R1 कर रहे, क्या करे R2 क्या करे 4 से मल्टीप्लाई करे R1 से और बीच में माइनस कर रहे, तो 4 माइनस 4 क्या होगा 0। यहाँ जो नंबर है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का और माइनस करने का। यहाँ अगर 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करने ऊपर वाले को और क्या करिए माइनस करिए। यहाँ पे क्या दे रहा है 6, R3 क्या है 6 है, माइनस 6 इंटू R1 करें, क्या करें R1 अप्लाई करो, क्या आंसर देखो। फर्स्ट रो कुछ करने का अपने को नहीं करने का, उसका एज इट इज लिखो 1 2 और 3 लिख दिए। तो सेकंड क्या दिया है, सेकंड R2 क्या है 4 माइनस 4 इंटू R1 लिख दिए। फिर R2 क्या है इधर 3 है, 3 लिखो, माइनस 4 इंटू R1 के ऊपर 2 है, 2 लिख दिए। फिर R2 माइनस 4 R1, R2 क्या इधर 2 है, माइनस 4 इंटू R1 के ऊपर 3 है, 3 है ना। फिर सेकंड ये अप्लाई कर दिया अपने R2 पे, आप किस पे अप्लाई करने का R3 पे करना है, R3 क्या है 6 2 3 है राइट है। इस पे क्या अप्लाई करना है माइनस 6 से R1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो R1 है उस क्या करने का 6 से मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई करो R3 के अंदर बच्चों 6 है, 6 लिखे माइनस 6 इंटू R1 के ऊपर 1 है,
इधर R3 क्या है 2 माइनस 6 इंटू R1 क्या है 2, R3 क्या है 3, 3 माइनस 6 इंटू R1 क्या है 3। इधर सेम सॉल्व करो x y और z, लिख दिया इतना इजिकल टू, इधर भी अप्लाई करो विच क्या करें अपन ने R1 कुछ करने का क्या नहीं, इसको एज इट लिख दो। R2 क्या बच्चों 60 है, 60 लिख दिया अपने, माइनस का माइनस, फिर -4 कर दे, क्या करें -4, R1 के ऊपर 45 ऐड, यहाँ तक सबका आया, साथ ही साथ लिखते जाओ। फिर इधर क्या R3 क्या बच्चों 70, कितना है 70, -6 कर रहे, क्या करें 6, R1 क्या 45, 6 से मल्टीप्लाई करें R1, मल्टीप्लाई करो इसको, क्या आंसर देखो क्या आएगा, बोलो इसको सॉल्व करो। पहले 1 का 1, 2 का 2, 3 का फर्स्ट टू एज लिख दो, 4 -4 बोले तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 0। इसको सॉल्व करो, 4 इंटू 2 कितना होगा 8, 3 - 8 क्या होगा -5 होगा, क्या होगा -5। इसको सॉल्व करो, 4 इंटू 3 12, 2 - 12 बोले तो -10 आएगा, क्या आएगा -10। इसको सॉल्व करो, 6 - 6 बोले तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 इंटू 2 बोले तो 12 आएगा, 2 - 12 बोले तो -10 आएगा, क्या आएगा -10। इसको सॉल्व करो, 6 इंटू 3 18, 3 माइनस क्या करने का 18, तो आंसर क्या आएगा अपना -15 आएगा, क्या आएगा -15, -15 लिख दिया आपने। फिर एक्स वाई जेड लिखो, इधर भी सेम एक्स वाई और जेड, राइट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे, सॉल्व करो, 45 का 45, इसको मल्टीप्लाई करो, 60 का 60 लिखो, 60 लिया आपने, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 5 का कितना होगा 20, 20 का 2 रिमेनिंग 2, 4 4 दा 16, 16 प्लस 2 कितना होगा बच्चों 18, तो आंसर क्या है अपना -120 आएगा, क्या आएगा -120 लिख दिया यहाँ पे अपन ने। थर्ड क्या बना अपना, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 4 का कितना होगा 30, 30 का 0 रिमेनिंग 3, 6 इंटू 4 कितना होगा 24, 24 प्लस 3 बोले तो कितना होता 27 होगा, राइट है। 270 में 70 माइनस करने का, तो 70 माइनस करो, क्या आएगा -200 आएगा, क्या आएगा -200। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करना है अपने को, मैंने बोला जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे के एलिमेंट क्या करने का 0 बनाने का, मगर यहाँ पे क्या है 10 है, तो इसको पहले अप्लाई करेंगे। देखो देखो बच्चों कैसा करने का, यहाँ पे क्या है 10 है, उसकी क्या करना है अपने 0 बना रहे हैं, यहाँ पे ऊपर क्या है 5 है, तो अपन क्या करें इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, और नीचे भी क्या है -10, क्या करेंगे R3 -2 R2 करेंगे, क्या करेंगे R2 अप्लाई करो तो 0 हो जाएगा। वो फर्स्ट रो को एज इट इज लिख दो, लिख दिया आपने। सेकंड रो को कुछ करने का नहीं करना, इसको भी एज इट इज लिख दो, लिख दिए -10, राइट है। थर्ड रो क्या करना, R3 -2 इंटू R2 क्या था 0, तो ये 0 हो जाएगा। -10 इंटू -2 इंटू R2 क्या है 5 है, -5 है, माइनस माइनस बोले तो प्लस हो जाएगा। फिर R3 क्या है इधर -15 -2 इंटू R2 क्या है R2 के ऊपर -10 है, या -10 लिखो, लिख दिए क्या। फिर एक्स वाई जेड लिखो, इधर एक्स वाई और जेड, फिर इधर भी सेम अप्लाई करो। R1 कुछ करने का नहीं करने का, R2 कुछ करने का बच्चों नहीं करना है, इसको एज इट इज लिखो। R3 क्या है 200 है, -200 माइनस क्या करने का 2 इंटू R2, R2 क्या है इधर बच्चों 120 है, राइट है, और माइनस है, माइनस माइनस बोल दो प्लस हो जाएगा। ये सॉल्व करो सेम आगे, आंसर आ जाएगा अपना 1 2 और 3 0 -5 और -10। इसको सॉल्व करो, 0 का 2 इंटू 5 बोलो 10, 10 -10 बोलो तो 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा -15 प्लस कितना हो जाएगा ये 2 10 तक कितना हो जाएगा 20, तो आंसर क्या है अपना +5 है, क्या आएगा +5। ये एक्स वाई और जेड लिखो, इसको इधर सेम सॉल्व करो, 45 का 45, फिर -120 का 120, 12 2 तक कितना होगा 24, कितना होगा 24 -200 प्लस क्या लेंगे 240, राइट है। 200 में 24 निकाल के आएगा, प्लस का 40 आएगा, कितना आएगा +40, राइट है। तो अपने क्या निकालने का एक्स और वाई और जेड निकालने, क्या निकालने का एक्स वाई और जेड, पहले इतना लिख दो, उसके बाद हम इरेज करेंगे, ले लिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्या आएगा, पहले इधर का रफ कर देता हूँ मैं समझने के से, रफ कर दो इधर का समझने के से, राइट है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 45 हो जाएगा, ये रहेगा इक्वेशन 1। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, -0 इंटू वाई बोले 0, 5 इंटू वाई बोले तो -5, माइनस लेना उधर -5y -10z हो जाएगा ये, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल क्या है उसके -120 है, -120 लिखो, लिख दिए इसकी इक्वेशन 2 डालो। थर्ड इक्वेशन क्या है 0 इंटू वाई बोले 0, 0 इंटू वाई 0, 5 इंटू जेड बोले तो ये हो जाएगा 5z इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/5 बोले तो 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई में 5 है, इधर डिवाइड में 40/5 में 8 आएगा, जेड क्या करो 14 इक्वेशन
2 में करो तो अपने क्या मिलेगा, y मिलेगा, क्या मिलेगा, y, माइनस 5 का 5, y का y, माइनस 10 का 10, z की वैल्यू क्या अपने पास 8 है, माइनस 120, इसको सॉल्व करो, माइनस 5y कितना होगा ये, माइनस 80 इजिकल टू माइनस 120, 80 में से फिर माइनस 5y, 80 हो जाएगा क्या, प्लस 80 होगा, क्या होगा, प्लस 80, तो आंसर क्या आएगा अपना 40 आएगा, क्या है, माइनस 40, बड़ी सिंबल किसकी है, माइनस की, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y भी क्या आएगा इधर 8 आएगा, 4/5 बोले तो कितना होता है ये, 40/5 8 आएगा, कितना आएगा 8, अब अपने को x, अपने को y और z मिल गया, अब y z को क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट करो, x निकालो, x क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू वाई क्या है 8 प्लस 3 इंटू जेड क्या है 8, लिख दिया सबने, इजिकल टू क्या आएगा 45, तो सॉल्व करो और क्रॉस मल्टीप्लाई का आंसर आएगा 2 इंटू 8 कितना हुआ 16 प्लस 24 इजिकल टू क्या आएगा 45, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 बोले तो 10 0, रिमेनिंग 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 45, ये 40 हो जाएगा क्या होगा माइनस, तो x क्या हो जाएगा 45 माइनस 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5 आ गई, कितनी आ गई 5, क्या लिखो, द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 5 एंड वन पेन इज इक्वल टू 8 एंड वन इरेजर इज 8, तो ये अपना फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन पढ़ो, इफ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2, मतलब जब हम 3 नंबर को ऐड करेंगे तो अपने फर्स्ट क्या करें, लेट 3 नंबर्स आर x y एंड z, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, इफ 3 नंबर्स आर एडेड इज सम इज 2, if 2 times the second number is subtract from the sum of first number, third number we get कितना है 8 है, and if 3 times the first number is added to the sum of second and third number we get 4, find the number using matrix, मतलब क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो कैसा करिए, पहले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ो, if 3 numbers are added, मतलब अपन लेट फर्स्ट करें, लेट 3 numbers क्या यार x y and z, फर्स्ट कंडीशन क्या देखो, if 3 numbers are added their sum is क्या है 2, मतलब जब तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को 2, 3 नंबर बोलते x प्लस वाई प्लस जेड प्लस इजिकल टू कितना है 2, तीनों नंबर क्या अगर अपन ऐड कर रहे हैं कितना आएगा वो 2, मतलब पहले इक्वेशन आ गया अपनी, सेकंड कंडीशन क्या है, इफ 2 टाइम्स द सेकंड नंबर इज सब्सट्रैक्ट, मतलब सेकंड नंबर क्या अपना y है, उसको क्या करने का 2 से मल्टीप्लाई करने का, और सब्सट्रैक्ट बोले तो माइनस करने, क्या करने का माइनस फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर बोले तो x और थर्ड नंबर बोले तो y, दोनों क्या करने का सम करने का, और वो कितना दिया है 8, मतलब x माइनस 2y प्लस जेड कितना दिया है 8 है, तो अपन सेकंड का इक्वेशन बना दिया अपन ने, फिर थर्ड इक्वेशन क्या दिया है, थर्ड पढ़ो क्या दिया है 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, 3 टाइम्स बोले तो 3x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है वो 4, तो अपनी इक्वेशन बन गई, फिर अपने क्या निकालने का, फाइंड दी नंबर्स, मतलब x y और z निकालने का, तो कैसा करेंगे रिडक्शन मेथड सेम पहले जैसा, तो कैसा करेंगे देखो, फॉर्मूला क्या अपना ax इज इक्वल टू b, तो मैट्रिक्स ऑफ a बनाओ सेम पहले जैसा बनाते हैं अपन, मैट्रिक्स ऑफ x बनाया फिर मैट्रिक्स ऑफ b बनाया सेम है, तो क्या करने का, मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा है रिडक्शन मेथड तो क्या करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे के एलिमेंट को क्या करने का, जीरो बनाना है, क्या करने का जीरो बनाना है, जीरो बनाओ, यहाँ पे 1 है ऊपर भी 1 है तो माइनस करो उसको, R2 माइनस R1, ये रहेगा अपना R1 और ये रहेगा रो 2 और ये क्या रहेगा रो 3, अभी तक याद होगा आपको क्लियर है, 1 माइनस 1 बोले तो R2 माइनस R1 कर रहे हैं, तो अब क्या मिलेगा अपने को 0 मिलेगा, क्लियर है, यहाँ पे 3 है, 3 बोले तो R3, उसको माइनस करो 3 इंटू R1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे जो नंबर रहा उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करो और माइनस करो 0 आ जाएगा, अगर यहाँ 4 रहा तो 4 से मल्टीप्लाई करो R1 को और माइनस करो, यहाँ 5 रहा तो 5 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करो, अगर 2 रहा तो 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करो, क्लियर है यहाँ तक, सॉल्व करो इसको, 1 का 1 फर्स्ट रो कुछ करने अपने को नहीं, इसको एज इट इज लिखो, सेकंड रो में क्या करना है R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 बोले तो 0 हो जाएगा, यहाँ लिखो -2 माइनस 1, 1 माइनस 1, फिर R3 माइनस 3R1, क्या करने का R3 क्या इधर 3 1 1 है, इसको क्या करने का -3 R1 से मल्टीप्लाई करने का, 3 का 3 माइनस 3 का 3, R1 के ऊपर बच्चों 1 है, फिर R3 क्या इधर 1, 1 माइनस 3 इंटू R1 के ऊपर 1 है, R3 क्या है 1 माइनस 3 इंटू R1 क्या है 1, इससे इधर अप्लाई करो x y और z, इधर भी अप्लाई करो, इधर क्या है 2, सेकंड रो में क्या अप्लाई करो R2 माइनस R1, 8 माइनस R2 माइनस R1, इधर क्या करना है R3 माइनस 3R1 के ऊपर 2 है, इसको सॉल्व करो इक्वल करो, आंसर आ जाएगा इसका भी, कैसा करेंगे देखो, फर्स्ट क्या बन गया रो 1 1 1 बन गया ये, सेकंड क्या 1 माइनस 1 बोल दो 0, -2 माइनस 1 माइनस 3, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 बोले तो 0, क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 0, 3 इंटू 1 क्या होगा 3, 1 माइनस 3 बोले तो
-2, 3 इंटू 1 3, 1 माइनस 3 बोले तो -2, ये भी आएगा -2, राइट है। फिर एक्स वाई और जेड इधर सॉल्व करो सेम, 2 का 2, 8 माइनस 2 बोले तो 6, 3 इंटू 2 कितना होगा 6, 4 माइनस 6 बोले तो -2 आएगा, राइट है। अब आपको क्या करना है, इसको जीरो बनाने का, यहाँ पे क्या है 2 है और ऊपर क्या है 3 है, क्या करेंगे आपने क्या करना है बच्चों, इसको जीरो बनाने का, तो क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर क्या 3 है उसी नंबर इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 बोलते हो जाएगा 0, सॉल्व करो इसको, 1 1 1 0 -3 और 0, 3 इंटू R3 बोलो तो 0 हो जाएगा, ये -2 इंटू R3 तो ये भी 0 हो जाएगा, इसको अप्लाई करो, 3 का 3, R3 के आ जाए नीचे -2 इंटू R2 गया है ऊपर, R2 गया है -3 है, ऐड है, फिर सेकंड सॉल्व करो, R3 3 माइनस 3 इंटू R3 का इधर -2 इंटू R2 के ऊपर 0 है, फिर यहाँ तक इसे इधर अप्लाई करो एक्स वाई और जेड, इधर भी सेम अप्लाई करो, जो अप्लाई करो अपने 3R3, R1 कुछ करने का नहीं करने का, R2 कुछ करने का नहीं करने का, 3 इंटू R3, 3 को R3 से मल्टीप्लाई करो, क्या है -2, फिर -2 इंटू R2 के ऊपर 6 है, इसको सॉल्व करो, 0 आ रहा है चेक करो, ये 1 1 1 0 -3 और ये हो जाएगा 0 0, 3 इंटू 2 क्या होगा -6, क्या होगा -6, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, 3 इंटू 2 -6, 2 इंटू 0 बोले तो 0 हो जाएगा, इधर अप्लाई करो एक्स वाई और जेड, इधर भी सेम अप्लाई करो, 2 6, 3 इंटू 2 कितना होगा 6 -6 आएगा प्लस -12 -6 -12, सॉल्व करो इसको, आगे 11 आंसर देखो 1 0 0 और ये क्या 1 -3, ये हो जाएगा 0 1 0 -6, यहाँ तक आ रहा है सबका, आगे साथ लिखते जाओ समझ में आएगा, एक्स वाई और जेड, इसको सॉल्व करो 2 6, ये क्या होगा -6 -2 बोलो तो -18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -18, अब क्या करने का इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो और अपना वो फाइनल आंसर निकाल, राइट है। इसको यहाँ तक लिख दो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, इसको यहाँ तक रफ कर लो भाई, क्या आएगा बोलो, पहला x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 बन गई, फिर सेकंड क्या आएंगे इक्वेशन -3y प्लस जेड बोले तो 0 हो जाएगा, वो इजिकल टू क्या आ जाएगा 6, राइट है। क्या करो तो y क्या आ जाएगा यार बच्चों, 3 डिवाइड में जाकर 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा -2, फिर z निकालो, जेड बोले तो -6z इजिकल टू क्या हो जाएगा -18, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी, ये भी 3 आ जाएगी, क्या देगा 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में क्या 18 बाई 6 बोले तो कितना होता 3 आता, कितना आता 3, तो y और z आएगा, y और z क्या करो इक्वेशन 1 में पुट करो, x की वैल्यू मिलेगी x, y के अपने पास -2 प्लस z क्या है 3 इजिकल टू क्या है 2, इसको सॉल्व करो, 3 -2 बोले तो क्या होगा 1 होगा, +1 इजिकल टू 2, तो ये +1 हो जाए क्या होगा -1, 2 -1 इजिकल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे अपने पास 1, therefore the numbers are क्या लिखेंगे x इजिकल टू 1, y इजिकल टू क्या रहेगा -2 और z इजिकल टू क्या रहेगा 3, तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर, क्लियर है।